निफ्टी की डेली इन्वेस्टर का बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने कमाल कर दिया। वो कमाल क्या है, सबसे पहले ये समझना बाकी है। कमाल ये है कि मार्केट कितने दिनों से एक रेंज में बंद थी, जिसके बारे में पिछले 2 हफ्तों से तो बात कर रहे हैं। अब इस रेंज को क्रॉस करने के लिए मार्केट को अपनी पूरी ताकत लगाने की आवश्यकता थी। मार्केट को थोड़ा अगर आप सेक्शंस में अगर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अप्रैल का जो महीना था वो थोड़ा सा ठीक ठाक मार्केट ऊपर के तरफ गया था। उसी अप्रैल महीने में हमने दोबारा देखा कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ या सीधा सीधा स्ट्रेट यहाँ से चला। लेकिन मई महीना आते ही 1-2 दिन की अगर हम बात करते तब तो वो ठीक था। लेकिन फिर मार्केट में अचानक से 2 दिन ऊपर 3 दिन ऊपर गया तो एकदम से मार्केट धड़ाम करके 8 तारीख तक मार्केट एक बहुत तेज गति से नीचे गिर चुका था। अब इसी रेंज को दोबारा उठाने के लिए मार्केट को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा। अगर आप इस लेवल को देखते हैं कि गिरावट के बाद मार्केट ने जो कंसोलिडेशन का एरिया बनाया वो काफ़ी लंबा चला। लंबा का मतलब है लगभग 12 तारीख से लेके पिछले दिन तक, शुक्रवार तक, पिछले शुक्रवार तक। आज मार्केट इस चंगुल से, इस कंसोलिडेशन एरिया से बचने के लिए आज मार्केट का एक अच्छा खेल खेला गया, जो कि बड़ा सा गैप था। इस बारे में मैंने कई बार आपसे कहा था कि मार्केट हमेशा एक एरिया को अगर उसे छोड़ना है तो सबसे आसान मार्केट के लिए होता है या तो बड़ा गैप अप या तो बड़ा गैप डाउन। आप इसको भी देखेंगे, जो मई महीने की, या माफ़ कीजिएगा, मई महीने की शुरुआत में जो ये गिरा, ये भी एक एरिया के अंदर था। लेकिन ये गिरने के लिए मार्केट को एक बहुत बड़े गैप डाउन का सहारा लेना पड़ा था। यही चीज़ हम यहीं पे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या हो सकता है, पहले ये समझ लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट इतने बड़े गैप डाउन के बाद अगर कल के दिन फिर एक बड़ा, माफ कीजिएगा, अगर इतने बड़े गैप अप के बाद अगर मार्केट दोबारा से इस रेंज को सस्टेन नहीं करता है और फिर से अगर गैप डाउन, देखिए मार्केट कहाँ खुलेगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है, कहाँ खुलेगा। इसलिए अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये जिस एरिया से होके आया था ना, ये मार्केट का नया एरिया बनना शुरू हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, मार्केट जब कभी इस प्रकार गैप अप खुलता है और अगर दोबारा नीचे चला भी आता है तो पुराने दिनों जैसे कंसोलिडेट नहीं करता है। मार्केट में मोमेंटम आ जाता है। हो सकता है अगर कल गैप डाउन भी खुले तो फिर से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं होगा। मार्केट इस एरिया को छोड़ के बहुत जल्दी या तो ऊपर निकल जाएगा या तो नीचे निकल जाएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं। इसी चीज़ को हम अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है और समझ में आता है। हमें यहाँ पे ये दिखाई देता है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा था और फाइनली मार्केट पिछले दिन, लास्ट दिन की अगर हम बात करें 22 तारीख, तो मार्केट यहाँ पे लगभग लगभग कुछ एक आपको डबल टॉप बनाता हुआ दिखा। साथ में ट्रेंड लाइन भी बहुत शानदार ऊपर की तरफ गया, जिसको मार्केट ने एक अच्छा खासा एज ए रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया था। आज गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद यही से खेल समझिए आप ज़रा। मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगभग पूरा दिन भर कंसोलिडेट किया और लगभग 12:30 बजे के आसपास यहाँ पे उसको एक हैमर बनता है। प्राइस एक्शन को ध्यान से देखेंगे, मैं तो सब प्राइस एक्शन दिखा देता हूँ। इस जगह को अगर आप देखते हैं, एक हैमर बना और उसको एक ब्रेकआउट भी मिला। बस यही कैंडल मार्केट के लिए बहुत 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 ज़्यादा था। इसी कैंडल के सहारे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। इसीलिए कहते हैं जब तक आप मार्केट को चारों तरफ से नहीं घेरते, सभी तरफ से मार्केट को आप ध्यान से नहीं देखते, नहीं पढ़ते हैं, आपको मार्केट की समझ आने में वक्त लग सकता है। मार्केट को समझने के लिए कैंडलस्टिक्स भी ज़रूरी है, ट्रेंड लाइन्स भी ज़रूरी है, मार्केट का करंट टाइम जो ट्रेंड चल रहा है वो ज़रूरी है। अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है या बड़ा गैप डाउन खुलता है तो किस प्रकार से मार्केट को देखने से ज़्यादा मार्केट आसान समझ में आने लगता है। ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे की अगर हम बात करें, मार्केट ने आज खुद के कैंडल्स को भी ब्रेकआउट दिया है, इस बात में भी आपको समझना चाहिए। एक तो मार्केट का जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मान के चलते कि मार्केट का आज का जो लो है और आज का जो हाई है इस बीच अगर खुलता है तो फिर आपके लिए यहाँ पे क्या रह सकता है, व्हाट कुड बी द सरप्राइज ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जा रहा है ये ट्रेंड लाइन बहुत काम में आ सकता है।
इस ट्रेंड लाइन को आप कल के लिए काफ़ी ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या ऊपर खुलता है, ये चैलेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को एक अच्छा खासा बुलिश सेटअप बनाने की भरसक ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे बुलिश सेटअप बन जाता है तो हो सकता है मार्केट ये जो पूँछ जो ऊपर जा रहा है, जो रस्सी ऊपर जा रही है, इसको पकड़ के मार्केट गिर जाए और सीधा-सीधा ऊपर जा सकता है। ये संभावना भी बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।